सामान से लदा हुआ एक बहरी जहाज महवे सफ़र था कि तेज़ हवाओं की वजह से वो उलटने लगा। करीब था कि जहाज डूब जाता। उसमें मौजूद ताजरों में से एक ने कहा कि बोझ हल्का करने के लिए कुछ सामान समंदर बुर्द कर देते हैं। ताजरों ने मशवरा करके तय किया कि सबसे ज़्यादा सामान जिसका हो वही फेंक देंगे। जहाज़ का ज़्यादातर लोड एक ही ताजिर का था। उसने एतराज़ किया कि सारा सामान मेरा ही क्यों, सबके माल में से थोड़ा थोड़ा फेंक दें। उन्होंने ज़बरदस्ती उस नए ताजिर को सामान समेत समंदर में फेंक दिया। कुदरत की शान के समंदर की मौजें उसके साथ खेलने लगीं। उसे अपनी हलाकत का यकीन हो गया। जब होश आया तो क्या देखता है कि लहरों ने साहिल पर फेंक दिया है। ये एक गैर आबाद जजीरा था। जान बचने पर उसने रब का शुक्र अदा किया, अपनी सांसें बहाल की और वहां पड़ी लकड़ियों को जमा करके सर छुपाने के लिए एक झोंपड़ी सी बनाई। अगले रोज उसे कुछ खरगोश भी नजर आए। उनका शिकार करके गुजर बसर करने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो खाना पका रहा था कि उसकी झोंपड़ी को आग लग गई। उसने बहुत कोशिश की मगर आग पर काबू ना पा सका तो उसने ज़ोर ज़ोर से पुकारना शुरू किया कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे समंदर में फेंक दिया, मेरा सारा सामान गर्क हो गया। अब यही एक झोंपड़ी मेरी कुल कायनात थी, उसे भी जलाकर राख कर दिया। अब मैं क्या करूं? ये शिकवा करके वो खाली पेट सो गया। सुबह जागा तो मंजर अजीब था। देखा कि एक कश्ती साहिल पर लगी है और मल्लाह उसे लेने आए हैं। उसने मल्लाहों से पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर ताजिर हैरान रह गया। मल्लाहों ने बताया कि हमें पता था कि ये जजीरा गैर आबाद है, लेकिन दूर से धुआं उठता हुआ नजर आया तो समझे शायद कोई यहाँ फंसा है जिसे बचाना चाहिए, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। फिर ताजिर ने अपना पूरा किस्सा सुनाया तो मल्लाहों ने ये कहकर उसे मजीद हैरान कर दिया कि जिस जहाज से तुम्हें समंदर में फेंका गया था वो आगे जाकर गर्क हो गया और एक इंसान भी नहीं बचा उसमें से। ये सुनकर ताजिर सजदे में गिर गया, रब का शुक्र अदा करने लगा और कहा कि पाक है वो ज़ात जिसने मुझे बचाने के लिए ताजिरों के हाथों समंदर में फेंकवाया। अपने बंदों के बारे में वही ज़्यादा जानने वाला है। हालात जितने भी सख्त हो जाएं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखिए।